हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में n, 2n तथा 3n स्थिति मिलती है क्रमशः। इस प्रश्न में हमें बताना है कि एक परिपक्व निषेचित बीजांड में जो है n, 2n तथा 3n स्थिति किसमें मिलती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है भ्रूणपोष, दूसरा है बीजांडकाय तथा अंड में, दूसरा जो है यहाँ पे दे रखा है अंड एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में, तीसरा है अध्ययन सिनर्जिड तथा अंड में, और चौथा है अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे जो है मुख्य अवधारणा, अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा की, तो यहाँ पे जो एक परिपक्व निषेचित बीजांड की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे जो बीजांड होता है अंडाशय में मौजूद होता है, कह सकते हैं अंडाशय में मौजूद बीजांड जो है निषेचन के बाद जो है क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। और निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो है युग्मनज समय के साथ बीजांड के अंदर एक भ्रूण बनाने के लिए विभेदित हो जाता है। यहाँ पे जो हमें प्रश्न पूछा है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि निषेचित बीजांड में n, 2n तथा 3n स्थिति किसमें मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर n जो होता है वो किसे दर्शाता है, इसे हम कह सकते हैं अगुणित इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ही जो है गुणसूत्र का समूह होता है और इसे हम अगुणित कहते हैं। अगर यहाँ पे 2n है तो इसे द्विगुणित, इसी तरह अगर यहाँ पे 3 है तो इसे कहा जाता है त्रिगुणित। तो चलिए हम देखते हैं सब में क्या होता है गुणसूत्र समूह। अगर हम सबसे पहले विकल्प की बात करें भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष में जो है क्या होता है 3 जो है n यानी कि 3n पाया जाता है। ये कैसे, इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे भ्रूणपोष की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे बनता है, नर युग्मक, साथ ही साथ यहाँ पे जो होती है द्वितीयक केंद्रक जो है यहाँ पे मिलकर जो है भ्रूणपोष को बनाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो है गुणसूत्र समूह जो है n होता है, क्योंकि नर युग्मक क्या है, एक एकल कोशिका होती है, और यहाँ द्वितीयक केंद्रक जो होता है यह होता है 2n। तो यह दोनों मिलाकर जो है बनते हैं 3n, यानी कि 3n बन जाते। तो भ्रूणपोष जो होता है कितना होता है, 3n का होता है। उसके बाद यहाँ पे बीजांडकाय, अगर हम बात करें बीजांडकाय की, तो क्या होता है कि बीजांडकाय के शरीर में जो है पैरेन्काइमेटस कोशिका का एक द्रव्यमान होता है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कितने होते हैं, यहाँ पे जो है गुणसूत्र का समूह जो होता है और प्रंतिया जो होती है वो होती है 2n। कितनी होती है, 2n, यानी कि बीजांडकाय जो है 2n का होता है। उसके बाद है अंड जो होती है एकल कोशिका होती है, तो यह जो है अगुणित होती है, यानी कि n। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है, भ्रूणपोष पहले दे रखा है, हमें इस क्रम में ढूंढना है, पहले n, 2n और फिर 3n। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यह गलत। दूसरा है बी में अंड एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में, तो यहाँ पर ये जो है अगर हम बात करें अंड की, तो यहाँ पे ये जो होता है n होता है, एंटीपोडल जो है क्या हो जाता है, पुनः n ही होता है, और
भ्रूण पोष जो होता है यह 3n हो जाता है, तो यह क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद अगर हम अध्यावरण की बात करें तो अध्यावरण की जो यहाँ पे गुणसूत्र इसमें समूह और तंतियां पाई जाती है वो होती है 2n की। सिनर्जिड जो होता है वो इसमें अगुणित होती है और यह n होता है, और अंड पुनः जो है n हो जाएगा क्योंकि ये क्या होती है, एकल कोशिका। तो यह विकल्प भी क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि सही क्रम यहाँ पे नहीं दे रखा है। यहाँ पे देखते हैं डी में ये जो है n होता है। बीजांड काय की बात करें तो बीजांड काय जो होते हैं वो होते हैं 2n। हमने पहले जो विकल्प है उसमें देखा था बीजांड काय क्या होते हैं 2n, और भ्रूण पोष क्या होते हैं 3n। और ये कैसे बनते हैं, नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने से बनते हैं 3n। तो यहाँ पे ये जो विकल्प दे रखा है डी क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।